औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मेयो आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हेल्थ साइकोलॉजी के सिलसिले का आज का हमारा अगला जो लेक्चर है वो पेन मैनेजमेंट टेक्निक के हवाले से है। यानी अगर पेन है तो पेन को कैसे मैनेज किया जाता है, और ये पेन जो बेसिकली ये साइकोलॉजिकल पेन की हम बात कर रहे हैं। और ये हमारा पूरा चैप्टर जो था वो पेन और पेन मैनेजमेंट के हवाले से था, जिस पर मैंने पहले भी दो वीडियोस अपलोड की हैं ताकि आपके नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस किया जा सके, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जा सके, और पेन मैनेजमेंट के हवाले से कहीं पे भी कोई भी आपके क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको बेहतर तरीके से डिफेंड कर सकें और उसको लिख सकें। तो हमारा मकसद इन सारी वीडियोस को बनाने का यही है कि आपको साइकोलॉजी के हवाले से एक अथेंटिक और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज फ़राहम किया जाए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें और आप साइकोलॉजी को सही मायनों में समझ सकें और आगे अपनी ज़िंदगियों में इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकें और लोगों की ज़िंदगियों में भी इसके ज़रिए से आप आसानियाँ पैदा कर सकें। तो इस मकसद के लिए हमारा ये चैनल है, और कोशिश कीजिएगा कि अपने दोस्तों को भी जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या अदर पीपल्स उनको भी ये रेफ़र करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस हवाले से साइकोलॉजी के हवाले से, क्योंकि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं उसमें चाहे बीएस कर रहे हैं या या एमएससी कर रहे हैं, तो वो सारी ज़िंदगी आपको काम आती है। वो चीज़ें, वो नॉलेज, वो सारी ज़िंदगी आपने उसको इस्तेमाल करना होता है। तो ये भी इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी आपके काम आएगा जब तक हमारी ज़िंदगी हम आपको बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करते रहेंगे, और इसमें आपका साथ ज़रूरी है। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी हौसला होगा और आपके लिए हम नई वीडियोस जो हैं वो बनाते रहेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। पेन कंट्रोल का मतलब होता है कि पेशेंट जो है वो जिस एरिया से वो हर्ट हुआ था, ज़ख्मी हुआ या जो भी वहाँ पर वो ज़्यादा अरसे तक उसको फ़ील ना करे। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि पर्सन जो है उसकी सेंसेशंस को फ़ील करता है लेकिन उसको पेन नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो पेन को फ़ील करता है लेकिन वो अब उसके ऊपर ज़्यादा अरसे तक कंसर्न नहीं करता। तो ये मुख्तलिफ़ इसके हो सकते हैं, और इसका ये भी मतलब हो सकता है कि अभी तक वो हर्ट हो रहा है लेकिन वो अब इस काबिल है कि उसको टॉलरेट कर लेता है। तो ये पेन मैनेजमेंट का मकसद, ये सारी चीज़ें, ये पेन कंट्रोल का ये मकसद हो सकता है। मुख्तलिफ एंगल से अगर हम इसको देखें तो कुछ के पेन कंट्रोल टेक्निक्स हैं वो काम करती हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स को इकट्ठे जो है वो एलिमिनेट करती हैं, फीलिंग जो होती हैं। और इसके अलावा कुछ जो है इनको सक्सीड इसलिए क्योंकि ये पेन को रिड्यूस, उसकी सेंसेशन को रिड्यूस कर देती हैं। कुछ इसलिए कामयाब होती हैं कि ये पेशेंट को इनेबल कर देती हैं कि वो टॉलरेट करे पेन को ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो ये मुख्तलिफ है, इसको हम साइकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। पहली जो मैंने आपसे बताई थी कि वो हमारी जो है वो स्पाइनल ब्लॉकिंग एजेंट्स कह दिया, यानी फिजिकली वो अप्रोच होती है। दूसरी जो है वो सेंसरी कंट्रोल टेक्निक्स होती हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक विच वी यूज़ टू कंट्रोल द पेन। सबसे पहली जो है हमारी, अब यहाँ पर जो है अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह से हम उसको एक स्पेसिफिक जो पेन कंट्रोल टेक्निक है वो किस तरह से सक्सेसफुल होती है। तो उसकी एवेल्यूएशन इस हवाले से ज़रूरी है। तो अब फार्माकोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेन है, तो ट्रेडिशनल और जो मोस्ट कॉमन मेथड है कंट्रोलिंग पेन का वो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स वगैरह, यानी ड्रग्स को कैसे एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। तो मॉर्फिन है, मॉर्फिन जिसको गॉड ऑफ स्लीप भी कहा जाता था पहले, या इसको मॉर्फियस भी कहा जाता था। ये तो इसको जो मोस्ट पॉपुलर पेन किलर है, ये सदियों से चली आ रही है और हाईली जो इफ़ेक्टिव पेन किलर है। तो मॉर्फिन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं एडिक्शन के हवाले से, और पेशेंट जो है वो एक टॉलरेट बिल्ड कर लेता है उसके लिए। और करंटली जो ऑपियोइड मेडिकेशंस हैं वो भी वाइडली इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है क्रॉनिक पेन के अंदर, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, रिस्क भी हैं, और इवन इफ़ेक्टिवनेस जो है इसकी जो इसकी इफ़ेक्टिवनेस है वो इसके कॉशंस जो है उनको भी बढ़ा देती है, उनकी वाइड स्प्रेड यूज़ के हवाले से। तो फार्माकोलॉजिकल जो रिलीफ है पेन से वो प्रोवाइड की जाती है ड्रग्स के ज़रिए से, और ये डायरेक्टली जो है हायर ब्रेन रीजन्स के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। एंटी डिप्रेसेंट जो होती हैं ये पेन को कम्बैट करती हैं, लेकिन ये रिड्यूस नहीं कर सकती, नॉट बट ये एंजाइटी को, यानी
यानी ये एंजाइटी के हवाले से पेन को कंट्रोल नहीं करती हैं, उस एंजाइटी को रिड्यूस करके या मूड को इम्प्रूव करके, लेकिन ये इफ़ेक्ट करती हैं जो डाउनवर्ड पाथवेज होते हैं ब्रेन से उनको, और ये मॉड्यूलेट कर देती हैं पेन को। सर्जिकल कंट्रोल ऑफ पेन जो होता है, ये सर्जिकल ट्रीटमेंट के हवाले से, यानी इसमें सर्जरी की जाती है, कट कर दिया जाता है, एक एक वहाँ पे लेयंस क्रिएट कर दिया जाता है जो सो कॉल्ड पेन फाइबर्स के हवाले से, जो वेरियस पॉइंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, ताकि पेन सेंसेशन जो है वो उसको दोबारा ना हो सके। तो कुछ सर्जिकल टेक्निक्स जो हैं वो डिस्टरप्ट करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए, जो ट्रांसमिशन होती है पेन की, जो हमारी पेरिफेरी टू द स्पाइनल कॉर्ड, यानी हमारा जो निज़ाम असबी है उधर से, उनको ख़त्म करने के लिए, और कुछ जो है वो डिज़ाइन की जाती हैं कि वो फ्लो ऑफ पेन सेंसेशन को स्पाइनल कॉर्ड से अपवर्ड ऑफ द ब्रेन की तरफ जो है वहाँ से उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए। तो ये जो सर्जिकल टेक्निक्स हैं, कुछ बाज़ औक़ात सक्सेसफुल होती हैं पेन को रिड्यूस करने में, लेकिन टेम्परेरीली होती हैं। जो इफ़ेक्ट होता है ये भी शॉर्ट लिव होता है। तो बहुत सारी पेन पेशेंट जो हैं जिनको सबमिटेड किया जाता है ऑपरेशंस के हवाले से, पेन को रिड्यूस करने के लिए, ये एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स उससे हासिल करते हैं, और इसकी जो एक सब्सटेंशियल कॉस्ट होती है, रिस्क, पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और इसके बहुत सारे जो है वो सर्जरी के एक्सपेंसेस भी होते हैं। और अब ये बिलीव किया जाता है कि जो नर्वस सिस्टम है वो एक सब्सटेंशियल रीजनरेटिव पावर्स रखता है, और जो ये बेसिकली ब्लॉक पेन इम्पल्सेस होती हैं अपने वे तलाश कर लेती हैं ब्रेन की तरफ, डिफरेंट न्यूरल पाथवेज की तरफ, यानी वो कंट्रोल नहीं हो सकती हैं। दूसरा, सेंसरी कंट्रोल जो होती है पेन के हवाले से, जो मोस्ट ओल्डेस्ट नाउन टेक्निक है पेन कंट्रोल्स की, उसको हम काउंटर इरिटेशन कहते हैं। काउंटर इरिटेशन जो होती है उसमें इनहिबिट कर दिया जाता है पेन को वन पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी एक हिस्से, जिस्म के एक हिस्से से। अब इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो है वो स्टिमुलेट किया जाता है या माइल्डली इरिटेट किया जाता है दूसरे एरिए को, यानी एक एरिए को हम इनहिबिट करते हैं और दूसरे को हम एग्जिबिट या स्टिमुलेट कर देते हैं दूसरे। जो नेक्स्ट टाइम जो है आप अपने आप को जब भी कभी ज़ख्मी करते हैं, हर्ट करते हैं, यू कैन डेमोन्स्ट्रेट द टेक्निक ऑन योर ओन, अपने तौर पर भी आप कर सकते हैं ये वाली टेक्निक, यानी जो होती है, और ये पहले से भी की जाती है। अब इसमें पिंचिंग होती है या स्क्रैचिंग होती है एक एरिया ऑफ योर बॉडी नियर द पार्ट डेट हर्ट, जिसको ज़ख्मी होना या जिसको ज़ख्मी करना, उसके साथ ही वहाँ पे पिंचिंग कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि सेंट्रिक कंट्रोल ऑफ पेन है, यानी वो सेंसेशन दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाती हैं और उधर फील नहीं होती जिधर से हार्ट हुआ था। तो टिपिकली जो काउंटर इरिटेशन प्रोड्यूस्ड होती है व्हेन, जब हम इसको जो है करेंगे, सप्रेस करेंगे पेन को किसी और ज़रिए में या किसी और जगह से। ये जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ये जो है पेन ट्रीटमेंट प्रोसेस में अक्सर की जाती है, और इसकी एक जो एग्जांपल है पेन कंट्रोल टेक्निक जो कि यूज़ करती है इस प्रिंसिपल को, वो स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन है। एक सेट ऑफ जो स्मॉल इलेक्ट्रोड जो है वो प्लेस किए जाते हैं, इम्प्लांटेड किए जाते हैं उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर नर्व फाइबर जो होती हैं वो पेनफुल एरिया की वो एंटर होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में। तो जब एक पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस करता है पेन, तो जो है उस वो एक उसको एक्टिवेट कर देता है एक रेडियो सिग्नल्स को, जो कि डिलीवर करते हैं माइल्ड इलेक्ट्रिक स्टिमुलस हमारे उस एरिए को, स्पाइन के। तो इस तरह से जो वो इनहिबिट कर देते हैं पेन को। तो सेंसरी कंट्रोल टेक्निक जो है इसके सक्सेसफुल है रिड्यूस करने में, जो एक्सपीरियंस है पेन का उसको। तो लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी शॉर्ट लिव्ड होते हैं, और ये देयर अप्रोप्रिएटली जो है वो प्राइमरी टेम्परेरी रिलीफ हमें एक्यूट पेन से जो है वो देते हैं। और एक जर्नल जो है वो इसमें हमारी जो क्रॉनिक पेन है उसमें एक इसमें इतना इसका जो है फ़ायदा नहीं होता है, और उसका एक मुख्तसर सा जो दौरानिया जो है वो होता है। इसके अलावा जो थर्ड मेथड हमारा है वो बायोफीडबैक का है। बायोफीडबैक एक मेथड है जिसमें कि अचीव किया जाता है, कंट्रोल को अचीव किया जाता है एक बॉडीली प्रोसेस के ऊपर, और इसमें इसको जो है वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पेन कंट्रोल और हाइपरटेंशन भी हो सकती है, हाइपरटेंशन में भी यानी हाई ब्लड प्रेशर के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो पिछली जो वीडियोस थी उनमें भी हमने बार बार बायोफीडबैक का जिक्र किया था कि इसमें एक बायो फिजियोलॉजिकल फीडबैक जो है वो पेशेंट को दी जाती है कुछ जो बॉडीली प्रोसेसेस के हवाले से, जिसमें कि पेशेंट जिनसे बाज़ दफ़ा अनअवेयर होता है। तो जो बायो फीडबैक ट्रेनिंग है
ये एक ऑपरेंट लर्निंग प्रोसेस के जो है वो इसको ख्याल किया जाता है कि ये ऑपरेंट जो ट्रेन लर्निंग प्रोसेस उसकी तरह होती है। इसमें जो पहले जो टारगेट फंक्शंस होते हैं, जो टारगेट फंक्शंस हैं उनको एक कंट्रोल के अंडर लाया जाता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट को उसको आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद यानी उसको आइडेंटिफाई करना होता है सबसे पहले कि ब्लड प्रेशर हार्ट रेट मेरा कितना है, कुछ जो ये फंक्शन है। फिर इसको जो है वो ट्रैक किया जाता है एक मशीन के ज़रिए से, जो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है पेशेंट को। फॉर एग्जांपल जो हार्ट रेट में बी कंट्रोल्ड इनटू अ टून, तो उसको एक टून में कंट्रोल किया जाता है। तो द पेशेंट जो है वो सुनता है उसको कि कितनी तेज़ी के साथ और कितनी आहिस्ता से उसका जो हार्ट है वो बीट कर रहा है, यानी उसको महसूस करते हैं, सुनता है उस टोन के अंदर वो उन चीज़ों को। तो पेशेंट जो है उसके बाद अटेम्प्ट करता है कि वो चेंज करे अपनी उस बॉडीली प्रोसेस को, यानी अपनी बॉडीली प्रोसेस को चेंज करेगा। अब इसमें इसमें ट्रायल एंड एरर जो है और कंटिन्यूस फीडबैक फ्रॉम द मशीन जो है वो ज़रूरी है। तो पेशेंट जो है सीख लेता है कि कौन से जो थॉट्स होते हैं या बिहेवियर होता है वो मॉडिफाई करेगा उसकी बॉडीली फंक्शंस को, यानी जिस तरह से वो अपने थॉट्स को उनको चेंज करेगा वैसे उसकी टून भी चेंज हो जाएगी हार्ट की। तो अब उसको पता चल जाता है, यानी बायो फीडबैक उसको पता चल रहा है कि वो कैसे बिहेव, क्योंकि उसको टून जैसे ही चेंज होगी, जैसे उसका मूड चेंज होगा, जैसे उसके थॉट चेंज होंगे वैसे ही उसकी टोन चेंज हो जाएगी। तो बायो फीडबैक जो है इसको यूज़ किया जाता है एक नंबर ऑफ क्रॉनिक पेन सिंड्रोम्स वगैरह के अंदर, जिसमें कि हेडिक्स वगैरह है। और रेनल्ड्स डिजीज़ एक डिसऑर्डर है जिसमें स्मॉल आर्टरीज जो है जो एक्सट्रीमिटीज़ कंस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसमें कि लिमिटिंग ब्लड फ्लो और होता है, और एक कोल्ड नम एचिंग जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठंडी चुभने वाली जो है वो तकलीफ दर्द देती है, उसको जो है रेनल्ड्स डिजीज़ कहा जाता है। उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये टेप्रोमैंडिबुलर जॉइंट पेन वगैरह जो होती है उनमें भी इसको बायोफीडबैक मेथड को जो है इसमें इसमें बेसिकली अवेयरनेस हो जाती है, अपनी बॉडीली सेंसेशन से अवेयरनेस हासिल की जाती है इसमें पहले, और फिर उसके बाद अगला प्रोसेस जो है वो किया जाता है। रिलैक्सेशन टेक्निक की हम बात करें तो रिलैक्सेशन ट्रेनिंग जो है वो भी एम्प्लॉय की जाती है पेन पेशेंट्स के साथ, उनको करवाई जाती है। अब ये अकेले भी होती है और इसको पेन कंट्रोल टेक्निक्स के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें जो पेन पेशेंट्स रिलैक्सेशन टेक्निक्स इनको जो है इसकी वजह ये भी है कि ये इनेबल करती है कि इसमें जो है वो सक्सेसफुली हम उससे कैसे बचाव हासिल कर सकते हैं अपनी जो स्ट्रेस से और एंजाइटी से। और इसके अलावा जो हम पेन वगैरह होती हैं उनमें भी हम उसको कैसे पेन वगैरह को भी टॉलरेट कर सकते हैं। तो रिलैक्सेशन जो है वो पेन को डायरेक्टली भी इफ़ेक्ट करती है या कर सकती है। फॉर एग्जांपल जो रिडक्शन होती है मसल टेंशन की, या जो डाइवर्शन होती है ब्लड फ्लो की, वो इंड्यूस कर होती है बाय रिलैक्सेशन। और उसके साथ ही ये पेन को भी रिड्यूस करती है, जो कि उन्हीं फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के साथ टाई होते हैं, जुड़े होते होते हैं ये नहीं चीज़ें। अब रिलैक्सेशन में जो है कि एक इंडिविजुअल जो है वो शिफ्ट करता है अपनी बॉडी को एक स्टेट ऑफ लो अराउजल की तरफ, और जिसमें आहिस्ता आहिस्ता उसको एक रिलैक्स किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, और फिर यहाँ पर उसकी शिफ्टिंग हो जाती है एक लो, यानी जो हाई अराउजल से लो अराउजल की तरफ होती है, यानी टेंसिंग से रिलैक्सिंग की तरफ ये हो जाती है। तो कंट्रोल ब्रीथिंग जो है इसमें ऐड की जाती है, और जिसमें कि ब्रीथिंग जो है वो शिफ्ट होती है रिलेटिवली शॉर्ट शैलो ब्रीथ से डीपर लॉन्गर ब्रीथ की तरफ, यानी एक हम उसमें शॉर्ट ब्रीथ से फिर शैलो ब्रीथ की तरफ, फिर डीपर ब्रीथ की तरफ जाते हैं, फिर लॉन्गर ब्रीथ की तरफ जाते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता हम लॉन्ग डीप ब्रीथिंग की तरफ जाते हैं रिलैक्सेशन। तो कोई भी शख्स वो जिसको एक ट्रेंड होता है अपनी चाइल्ड बर्थ टेक्निक्स को प्रिपेयर करने में, वो रिकग्नाइज कर लेता है कि ये जो प्रोसीजर्स हैं यूज़ किए जाते हैं पेन मैनेजमेंट आर्ली लेबर के अंदर भी, यानी जो ट्रेंड जो द चाइल्ड बर्थ टेक्निक्स के हवाले से प्रिपेयर्ड है, जब बच्चे की पैदाइश के हवाले से, उसमें भी जब औरत जब डिलीवरी हो रही होती है तो उसमें भी ये चीज़ें करवाई जाती है पेन मैनेजमेंट को, कि डीप ब्रीथ, लंबे सांस लें, उसका था लंबे गहरे लंबे सांस लें। तो बेसिकली वो भी वहाँ पे भी रिलैक्स करवाया जाता है। तो मेडिटेशन जो है, सॉरी, मेडिटेशन या स्लो ब्रीथिंग और माइंडफुलनेस जो है ये रिड्यूस कर देती हैं पेन सेंसिटिविटी को। और इसके अलावा
ये एक एनाल्जेसिक्स इफ़ेक्ट्स प्रोवाइड करती हैं, यानी पेन किलर्स के इफ़ेक्ट जो ये पैदा करती हैं, एक जिसमें कॉम्बिनेशन होता है रिलैक्सेशन का और सेल्फ रेगुलेटरी स्किल्स का। तो स्पिरिचुअल मेडिटेशन जो है वो भी एक रिलीजियस बिलीफ जो कि कंट्रोल करती है कुछ पेन्स को, जैसे कि मिग्रेन, हेडेक्स वगैरह, ये सारी उसमें आ जाती हैं। अब हम डिस्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो डिस्ट्रैक्शन जो लोग इन्वॉल्व होते हैं इंटेंस एक्टिविटीज़ के अंदर जैसे स्पोर्ट्स वगैरह, अब वो उनको ज़्यादातर बहुत सारी पेनफुल इंजरीज होती हैं। तो ये जो एक्सट्रीम एग्जांपल है कॉमनली एम्प्लॉयड की जाती है पेन टेक्निक्स के अंदर, वो डिस्ट्रैक्शन है। अब इसमें फोकस किया जाता है अटेंशन, यानी अटेंशन को फोकस किया जाता है एक इररेलेवेंट और जो है अटेंशन गेटिंग स्टिमुलस की तरफ। अब इसमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया वन सेल्फ विद अ हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी अपनी तवज्जो को दूसरी तरफ मबजूल कर दिया जाता है, यानी उस पर फोकस नहीं किया जा सकता जाता जो पेन हो रही होती है, बल्कि उसको दूसरी एक्टिविटीज़ को, और इसमें बेसिकली अटेंशन को टर्न करना होता है पेन से दूसरी दूसरी तरफ, यानी उसके मुखालिफ से। तो डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये डिस्ट्रैक्ट कर देना, उसकी तवज्जो को बदल देना, ये मोस्ट इफेक्टिव है कोपिंग विद लो लेवल पेन की। और ये इसको जो है प्रैक्टिकल इसकी सिग्निफिकेंस है क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट के लिए, वो थोड़ी सी कम है, लेकिन लो पेन मैनेजमेंट में इसकी बहुत ज़्यादा है। और जो डिस्ट्रैक्शन है ये इसमें ये बेसिकली एक लैक एनालॉजिक्स प्रॉपर्टीज़ रखती है और इफ़ेक्टिव है। डिस्ट्रैक्शन जो है मोस्ट यूज़फुल है जब हम इसको जो है अदर पेन कंट्रोल टेक्निक्स के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, यानी उनके साथ ही, यानी फ़र्ज़ करें हम उसमें बायोफीडबैक भी यूज़ कर रहे हैं, हम उसमें रिलैक्सेशन भी और फिर साथ ही हम डिस्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर तौर पर काम करती है। सीबीटी हमारी लास्ट जो थेरेपी है पेन मैनेजमेंट के हवाले से, इसमें इसको भी प्रैक्टिशनर्स जो है वो टिपिकली यूज़ कर रहे हैं सीबीटी को। सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को पेन कंट्रोल के लिए इसके कुछ मकासद हैं। सबसे पहले तो ये इनकरेज करती है पेशेंट को कि वो रिकंसेप्चुलाइज करें जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, यानी एक अपने ऊपर हावी करने की बजाय उनको मैनेजेबल वे में रिकंसेप्चुलाइज करें। दूसरा, इसमें जो क्लाइंट्स हैं वो लाजमी तौर पर कंसीव करें कि जो स्किल्स हैं वो ज़रूरी होते हैं कंट्रोल करने के लिए पेन को, और जो है उनको सीखा जाना चाहिए। और इस ये फिर उनकी जो एक्सेप्टेशंस होती हैं उनको इन्हांस करता है कि जो आउटकम्स होती हैं इस रिलैक्सेशन थेरेपी ट्रेनिंग की, कि तभी ये सक्सेसफुल हो सकती है। यानी जब तक हम इसमें स्किल्स नहीं सीखेंगे, यानी स्किल से मुराद है जैसे स्लो ब्रीथिंग जो एक पार्ट है रिलैक्सेशन थेरेपी का, ये वर्क्स करती है मैनेज करने के लिए पेन को ज़्यादातर। लेकिन क्रॉनिक पेन पेशेंट जो होते हैं उनको एक स्पेशल गाइडेंस जो है वो ज़रूरी होती है ताकि वो इस टेक्निक से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। तो सबसे दूसरी चीज़ है कि पहले तो रिकंसेप्चुलाइज करें अपने प्रॉब्लम। दूसरा जो है इसमें वो स्किल्स को जो है वो कंसीव करें, उनको लाजमी तौर पर उन स्किल्स को कंसीव करें जो कि पेन कंट्रोल के लिए ज़रूरी है। तीसरे जो हैं वो क्लाइंट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो रिकंसेप्चुलाइज करें अपने अपने किरदार को पेन मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। अब इसमें पैसिव जो है रेसिपिएंट्स ऑफ पेन की बजाय वो एक्टिव और रिसोर्सफुल और कम्पिटेंट इंडिविजुअल्स के तौर पर जो कि अपने आप को शामिल करें ताकि वो कंट्रोल को पेन को कंट्रोल कर सकें। ये जो कॉग्निशंस हैं बेसिकली ये फीलिंग्स ऑफ सेल्फ एफिकेसी को प्रमोट करती हैं। चौथे इसमें जो है क्लाइंट सीख लेता है कि किस तरह उसने अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को और बिहेवियर्स को मॉनिटर करना है। अपने मेल अडेप्टिव बिहेवियरल सिंड्रोम्स को जो है वो मेल अडेप्टिव सिंड्रोम्स को ब्रेकअप करने के लिए जो क्रॉनिक पेन में हम किरदार अदा कर रहे होते हैं। और पांचवा इसमें जो पेशेंट्स हैं उसको सिखाया जाता है कि हाँ किस तरह से और कब जो है उसने अपने ओवर्ट और कॉवर्ट बिहेवियर जो है उनको इस्तेमाल करना है अपने जो है अडेप्टिव रिस्पॉन्सेस के लिए पेन प्रॉब्लम्स में। ये जो स्किल्स ट्रेनिंग कंपोनेंट्स होते हैं इंटरवेंशंस के, ये भी इसमें रिलैक्सेशन के अंदर शामिल होते हैं। छठा, क्लाइंट्स जो हैं उनको ये इसमें इनकरेज किया जाता है कि वो एट्रीब्यूट करें अपनी जो सक्सेस है उसको अपनी एफर्ट्स के साथ, यानी जब वो उसके लिए कोशिश करते हैं उसमें कामयाब होते हैं तो उसको इनकरेज करें, उसको आगे बढ़ाएं। अब इसमें इंटरनल एट्रीब्यूशन अपनी सक्सेस को दें तो पेशेंट्स जो है वो देखते हैं कि वो कितना एफिशिएंस एजेंट्स होती है चेंज की, कि जब इंसान कहता है कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ और मैं उसके लिए कर रहा हूँ, देखें ये फ़ायदा हुआ है।
अब इसमें जब वो एक बेटर पोजीशन में होता है मॉनिटर करने के लिए अपनी चेंजेस को पेन के हवाले से, और फिर उनको सक्सेसफुल वे में आगे लेके जाता है। सातवां, जब जैसे ही वो रिप्लेस करता है प्रिवेंशंस को, जैसे ही प्रिवेंशन जो है वो रिप्लेस होती है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हेल्थ हैबिट जो है वो भी चेंज हो जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट है इन पेन कंट्रोल एज वेल, कि पेशेंट जो है उसको लाजमी तौर पर सीखना चाहिए कि उन सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करे जो कि उसके अंदर पेन को बढ़ा रही हैं, और उसके लिए एक अल्टरनेटिव वे जो है उनसे कोप करने का, उन पेन से, वो तलाश कर सकता है। यानी जब वो सीख जाता है, पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, तब उसके लिए मैनेज करना सीख ले, उसको उसके लिए एक अल्टरनेटिव वे इस्तेमाल कर ले, ठीक है, बजाय उनमें वो पेन बिहेवियर्स में इंगेज होने के। फाइनली जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रेंड किया जाता है थेरेपीज जो कि हेल्प करती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उनको इमोशनल रिस्पॉन्सेज को, जो पेन के हवाले से। तो एक्सेप्टेंस और कमिटेड थेरेपी जो है ये इन्वॉल्व होती है माइंडफुल डिस्टेंसिंग जो होती है फ्रॉम द पेन, यानी इसमें डिस्टेंसिंग होती है, उससे फासला कर देती है पेन एक्सपीरियंसेस से उसको। जैसे कि थेरेपीज फॉर डिप्रेशन और एंगर जो है उनको इम्प्लिकेट किया जाता है पेन एक्सपीरियंसेस में, ये भी हेल्पफुल होती है। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है थेरी वो भी प्रोवाइड की जाती है, प्रोवाइड्स गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है इंटरवीन करने में जो क्रोनिक पेन पेशेंट्स होते हैं, यानी उसमें वो ऑटोनॉमी को इंक्रीज़ करना है, फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस को इंक्रीज़ करके, और एक्सपीरियंस ऑफ सपोर्ट को एनहांस करके उसमें होता है। तो इसमें बेसिकली थेरेपीज़ में पेशेंट को ट्रेंड किया जाता है, और उसमें ताकि वो अपनी जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज है पेन के हवाले से उनको कंट्रोल कर सके। तो माइंडफुलनेस इंटरवेंशन जो है ये भी सक्सेसफुल देखी गई है कुछ क्रॉनिक पेन पेशेंट्स ग्रुप्स के अंदर भी। तो ये तो था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पेन मैनेजमेंट के हवाले से मुख्तलिफ टेक्निक्स आपके सामने बयान की, ताकि अगर किसी को कभी भी कहीं पे भी कोई पेन मैनेजमेंट के हवाले से वो, तो उसमें किस तरह से हमने उनको रिलीफ देना है और किस तरह से इन टेक्निक्स को हमने इस्तेमाल करना है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स के हवाले से क्लियर हो गए होंगे। तो अल्लाह ताला हमें हर किस्म की तकालीफ़ से, हर किस्म की पेन से महफूज फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।